एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे नाम इसके नायक बनकर उभरे। वहीं कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। स्वतंत्रता में उनके योगदान की कहानियां तो दूर, कई लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। नीरा आर्या एक ऐसे ही नाम है। नीरा आर्या न केवल आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि भारत की पहली महिला जासूस भी थी। उनकी बहादुरी के लिए उनके जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसके बावजूद भी कई आज भी काफी लोग हैं जो शायद नीरा आर्या की बहादुरी के बारे में नहीं जानते हैं। नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 को बागपत जिले के खेकरा नाम के नगर में हुआ था। कोलकाता में नीरा के पिता का व्यापार था। ऐसे में नीरा की पढ़ाई कोलकाता में हुई थी। नीरा आर्या के अंदर भारत को स्वतंत्रता दिलाने को लेकर एक आग थी। इसीलिए अपनी पढ़ाई के साथ ही उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में शामिल हो गई थी। उस दौरान नीरा के पिता अंग्रेजों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। ऐसे में नीरा के पिता ने उनकी शादी अंग्रेज सैन्य अधिकारी श्रीकांत जयरंजन दास से करवा दिया था। शादी के कुछ दिनों के बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव विचार न मिलने के कारण होने लगा था। नीरा शादी के बाद भी फौज से जुड़ी हुई थी। ये बात जैसे ही उनके पति को पता चला तो वो बहुत नाराज हुए और नीरा की जासूसी करने लगे। एक बार नीरा नेताजी से मिलने जा रही थी तो उनका पीछा श्रीकांत करते हैं। ऐसे में श्रीकांत ने नेताजी पर गोली चला दी। सौभाग्य से इस दौरान नेताजी तो बच गए और गोली उनके ड्राइवर को लग जाती है। नीरा के बारे में अंग्रेजों के पास सूचना ना पहुँचे, इसीलिए नीरा ने अपने पति श्रीकांत को मार दिया। इसके बाद नीरा को सेल्युलर जेल भेज दिया गया था। अंग्रेज चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस की भविष्य की नीतियों के बारे में नीरा उन्हें बता दे, लेकिन नीरा ने कुछ भी नहीं बताया। इस दौरान नीरा को काफी ज्यादा मारा गया था। इस दौरान इनके स्तन काट दिए गए थे। इतनी कठिनाई झेलने के बावजूद भी राष्ट्र के लिए काम करना नहीं छोड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नीरा आर्या की वीरता को देखते हुए उन्हें भारत की प्रथम महिला जासूस की उपाधि दी थी। इतिहासकारों के मुताबिक अगर नीरा सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी दे देती तो उन्हें जमानत मिल जाती, लेकिन नीरा ने अपना मुंह नहीं खोला। भारत की स्वतंत्रता के बाद नीरा जेल से बाहर निकली और हैदराबाद में फूल बेचकर अपना बाकी का जीवन बिताया। 1998 में उनका निधन हो गया था।